हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग काइनेटिक एनर्जी से और वर्क डन इन सब से पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं पहले से भी, काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी को अगर हम सपोज कर लें कि यह v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आती है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आती है, अगर इसका मास हम m सपोज कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है हाफ mv²। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी का फीलिंग हम आपको देते हैं, उसके बाद हम आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जैसे कोई ब्लॉक है या कोई बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, अगर इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, अगर हम इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो यह ब्लॉक कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाएगा। कितनी वेलोसिटी से? कुछ वेलोसिटी v से। ठीक है, और कितने एक्सीलरेशन से? एक्सीलरेशन a से। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स सिंपली हम कहें कि इस ब्लॉक पर जिसका मास m है, इस पर F फोर्स लगा करके, इस पर F एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक को v वेलोसिटी देने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक्सटर्नल फोर्स F इस पर लगा करके इसको v वेलोसिटी देने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, वो वर्क डन होता है। ठीक है, और सॉरी वो वर्क डन ही आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको फीलिंग आ गया होगा। जैसे ये ब्लॉक है, इस पर हमने F फोर्स लगाया और इसको v वेलोसिटी मिली, तो डियर स्टूडेंट्स इसको v वेलोसिटी देने में F फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा करके जितना वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वही हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका डेरिवेशन। जैसे अगर हम सपोज कर लें ये कोई बॉडी है या कोई ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है, इस पर हमने F फोर्स लगाया। ठीक है, इसका मास m है, इसमें एक्सेलरेशन a आया और यह डिस्प्लेस होकर के कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, पोजीशन A टू पोजीशन B। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम इस पर फोर्स F लगा रहे हैं तो F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, a एक्सीलरेशन तक इसको मूव करवाने में। ठीक है, और यह मूव किया तो इसकी वेलोसिटी हम फाइनली v मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट में था, फाइनली इसकी वेलोसिटी हम v सपोज कर लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस पर हमने फोर्स लगाया तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma हो गया, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as रिलेशन हम जानते हैं, u है, v है, s है। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू हमारी 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2as। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट v स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने आपको क्या बताया कि इसको v वेलोसिटी देने में जो वर्क डन किया जाएगा वही वर्क डन ही आपका क्या हो जाएगा,
वही वर्क डन ही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू Fs। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम फोर्स सपोज कर लें कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा Fs। तो W इज इक्वल टू F की वैल्यू यहाँ से ma और S की वैल्यू है v²/2a। तो यहाँ से a से a हमारा कैंसिल हो जाता है और W इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो मतलब डियर स्टूडेंट्स W यही वर्क डन ही आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि किसी ब्लॉक को v वेलोसिटी देने में फ्रॉम रेस्ट उसको v वेलोसिटी देने में जो वर्क डन किया जाता है बाय अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² हमारा रिजल्ट है, तो यहाँ से आपका m तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और v² भी आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर v की वैल्यू निगेटिव भी रहेगी तब भी आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर v² है। तो यहाँ इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं, सबसे पहला रिजल्ट, सिंस m and v² are always positive, hence we can say that the kinetic energy also always will be positive, क्योंकि यहाँ से m और v दोनों आपके कभी निगेटिव नहीं है। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी के लिए आपका ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर हम उस व्यक्ति की काइनेटिक एनर्जी मेजर करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो 0 होगी। ठीक है, और दूसरा अगर हम उसी व्यक्ति का काइनेटिक एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, तो डियर स्टूडेंट्स आपको जो वर्क डन मिलेगा या एनर्जी जिसको कहते हो, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी आपको हाफ mv² मिलेगी। ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काइनेटिक एनर्जी निकालोगे या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो दोनों में वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगी। मतलब जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है तो उस व्यक्ति की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 0 होगी, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उस व्यक्ति की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली। अब इसके बाद आइए हम इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और इसके हेल्प से हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बहुत
कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इसके हेल्प से क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लेते हो बहुत शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट जानेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स होता है द नेट वर्क डन by resultant force is equal to the change in kinetic energy। मतलब W net इज इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हम डियर स्टूडेंट सपोज कर लें K, ठीक है, तो डेल K इज इक्वल टू KF माइनस KI। यहाँ पर KF और KF का क्या है, यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स W नेट इज इक्वल टू डेल K, या कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स। इसको हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे, इसके हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस रिजल्ट के हेल्प से आप लोग देखेंगे बहुत ही इजी होता है इस टाइप कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को इस मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। जैसे हम सपोज कर लें कि किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक साथ। मतलब जैसे ये हम कोई बॉडी सपोज कर लें, इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। जैसे इस पर हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इस पर हो सकता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा हो। ठीक है, या हो सकता है कोई इंटरनल फोर्स एक्ट हो रहा हो, इंटरनल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मतलब रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो वर्क डन किया जाता है वह इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा और इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम आपको सिखाएंगे कैसे यूज करते हैं। पहले इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बॉडी पर हमने सपोज किया है कि बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं F1, F2, F3 एंड F4। F1, F2, F3, F4 इतने फोर्सेस इस पर एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू बाई रिजल्टेंट फोर्स FdR। ठीक है, और यहाँ से FdR को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आपका F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन dr। ठीक है, और इसको हम इंडिविजुअली क्या लिख सकते हैं, F1 dr प्लस F2 dr प्लस
F3 dr प्लस F4 dr, ठीक है, एंड सो ऑन। और F1 dr यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या है, वर्क डन बाई फर्स्ट फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स F1। सिमिलरली F2 dr क्या है, वर्क डन बाई फोर्स F2। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिला W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर फोर्सेस बाई इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के इक्वल होता है W नेट, ठीक है। मतलब डिफरेंट इंडिविजुअली फोर्सेस से जो वर्क डन है इन सब का सम W है, जिसको हम W नेट भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इज इक्वल टू डेल K इज इक्वल टू KF माइनस KI, ठीक है। तो ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इनको अप्लाई करना डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसमें हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिसमें पहला पॉइंट है, अगर W नेट इज इक्वल टू KF माइनस KI इज इक्वल टू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दैट इज KF इज ग्रेटर देन KI, है ना। और इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स के फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनली ग्रेटर है। तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल इंक्रीज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की इंक्रीज हो रही है ना। और अगर KF इज लेस देन KI होगा, मतलब W नेट इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब KF इज लेस देन KI और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल डिक्रीज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए अबाउट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन और है डियर स्टूडेंट्स, वह इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, आइए हम देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आपका फ्रेम पर डिपेंड करता है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम आप इनर्शियल फ्रेम पर लगा रहे हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम पर लगा रहे हो, या इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नंबर 2, वर्क एनर्जी थ्योरम डिपेंड्स ऑन फ्रेम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अगर वर्क एनर्जी थ्योरम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम अप्लाई कर रहे हो, ये तो हम ये सारे रिजल्ट हमने आपको जो बताए हैं यहाँ पर, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स, मतलब बाय ऑल फोर्सेस या बाय रिजल्टेंट फोर्सेस जो वर्क डन किया जाता है वह इज इक्वल टू डेल के, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगा रहे हैं तो इसमें इन सब फोर्सेस के बाद हम एक स्यूडो फोर्स भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम डिपेंड्स ऑन फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इफ फ्रेम और नॉन इनर्शियल, तब डियर स्टूडेंट्स आपका F जो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, आपका जो F होगा,
अगर डियर स्टूडेंट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमने आपको बताया कि इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स था उसमें हम एक स्यूडो फोर्स भी ऐड कर लेंगे। अब उसमें एक स्यूडो फोर्स भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पिछले एग्जांपल की बात करें अगर, तो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स भी ऐड कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, इज इक्वल टू हम डेल के या के फाइनल माइनस के इनिशियल कर लेंगे, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम डिपेंड्स ऑन फ्रेम का एग्जांपल। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा रहे हैं, सॉरी हाँ, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा फार्मूला होगा, ये इस टाइप से लगेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी आपकी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी में हमने आपको बताया कि m और v हमेशा पॉजिटिव होते हैं। m और v हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होती है वह वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है उसके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। क्योंकि फार्मूले में हाफ mv², तो v² आपका हमेशा पॉजिटिव आता है और m आपका हमेशा पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपके फ्रंट में काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड एक एग्जांपल्स, हम वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, an object of mass 5 kg falls from rest, ठीक है, through a vertical distance of 20 meter and attains a velocity of 10 meter per second, how much work is done by resistance of air on an object, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इसका सलूशन आइए हम देखते हैं। इसने हमसे पूछा है हाउ मच वर्क इज डन बाय रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इसमें डियर स्टूडेंट्स, W नेट इज इक्वल टू डेल के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो 2 होगा। एक तो बाई एयर, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, यहाँ पर लिखा है 5 kg मास इसका दिया है और फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो W एयर प्लस W mg इसका वेट इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। तो W एयर हमसे पूछा है, तो यहाँ से W एयर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv² माइनस
WmG, ठीक है। यहां से हाफ mv स्क्वायर माइनस WmG, यहां पर वर्क डन बाई वेट, तो डियर स्टूडेंट्स WmG की वैल्यू क्या हो जाएगी, mgh, ठीक है। यहाँ पर हम वर्टिकल हाइट h मान लेते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg होगा और डिस्प्लेसमेंट h होगा। तो आइए यहाँ हम इन सब की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो हाफ m की वैल्यू है 5 और v की वैल्यू है आपका, यहाँ से v आपका गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस m की वैल्यू हमको पता है 5 मल्टीप्लाई बाई g, तो g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, ठीक है। और h यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस 20 मीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। और यहां से ये हमको मिलेगा 10 5 जा 50, है ना। और डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ से हमको 10 ये हो जाएगा 250, ठीक है। यहाँ से ये हमको मिला 250 माइनस यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 200, ठीक है। ये 200 हो जाएगा और 200 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस 1000 की, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 750, ठीक है। 750 में 250 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। 0 0, ठीक है। तो माइनस 750 यहाँ पर आपका वर्क डन बाई एयर हो जाएगा, माइनस 750 जूल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो और वर्क एनर्जी थ्योरम का होल कॉन्सेप्ट और काइनेटिक एनर्जी के होल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसमें कहीं कोई हमारे किसी भी लेक्चर में डाउट आता है तो आप बाय कमेंट हमसे शेयर कर सकते हैं, इसका क्विक रिस्पॉन्स हम आपको करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।